पुराना और महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। 2 शताब्दी पहले तक ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स का राजा माना जाता था और हर तत्वाद्य को वीणा ही कहा जाता था। समय के साथ इस वीणा के रूप में कई परिवर्तन आए और रुद्र वीणा, विचित्र वीणा, सरस्वती वीणा, कई तरह के रूप अस्तित्व में आए। ज्ञान की देवी सरस्वती और नारद से जुड़े होने के कारण ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि जब भगवान शिव ने ब्रह्मांड की रचना की तो उन्होंने रुद्र वीणा बजाकर खुशी का इजहार किया। वाद्य चाहे जो भी हो और चाहे किसी भी तरह बजाया जाता हो, पर यह सच है कि इन तारों की तरंगें न केवल देर तक हमारे दिलों और दिमाग पर छाई रहती हैं, बल्कि एक सुकून भी देती हैं। तत्वाद्य यंत्रों में सितार सबसे ज्यादा बजाया जाने वाला यंत्र है और जब सितार की बात होगी तो पंडित रविशंकर की बात होना लाजमी है। भारत रत्न पंडित रविशंकर 60 के दशक में भारतीय संगीत को विदेशों में ले गए और ये उन वादकों में हैं जो भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में काफी मशहूर हैं। हर सितार वादक का सितार बजाने का तरीका अलग होता है। साथ ही सितार में मौजूद तारों और पर्दों की संख्या में भी काफी अंतर होता है। जैसे कि सब जानते हैं कि सितार जो है सरस्वती वीणा या वीणा का एक रूप है, उससे लेकर सितार एडोप्ट करके सितार बनाया। सितार की इन्वेंशन हज़रत अमीर खुसरो ने, जैसे कि हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है, हज़रत अमीर खुसरो ने की और इसके अंदर पहले उन्होंने 3 तार डाले और ये कहलाते हैं पर्दे। ये जो आप पीतल के देख रहे हैं और ये 14 होते थे और तार 3 होते थे, जिसकी वजह से इसका नाम सितार था। हज़रत अमीर खुसरो के बाद में और जो सितार बजाने वाले लोग हुए हैं, उन लोगों ने इसके तारों को बढ़ाया, यानी कि 3 से फिर ये 6 हुए, 6 से फिर 7 हुए और ये जो इसके ऊपर पर्दे हैं ये 14 से 19 हुए। अब 20, 21, 22 तक पर्दे लोग बजाते हैं। गाना है, जैसे मैं गा के भी बताता हूँ और बजा के दिखाता हूँ। गाना, अब ये एक ही फ्लो में गया है ये, हाँ, लेकिन सितार में इतना पॉसिबल नहीं होता। यहाँ तक एक गया, फिर यहाँ कट गई मिज़राब। तो सितार जो है वो फॉलो कर सकता है लेकिन संगत नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें इतनी आस नहीं होती। जैसे गाने वाले कहीं भी रुक जाते हैं, सा